पंखों ने आपको तंग किया हुआ है। बिजली भी बहुत खाते हैं, यूपीएस पे भी ज़्यादा देर नहीं चलते, अचानक से स्लो हो जाते हैं, कभी कैपेसिटर बदलना पड़ता है तो कभी रेगुलेटर। आपके इन सब मसलों का हल मौजूद है 30 वॉट एनर्जी सेविंग पंखों की सूरत में। 30 वॉट वाला पंखा कैसे 100 वॉट के बराबर हवा देता है और कौन सा 30 वॉट वाला पंखा बेस्ट है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलें शुरू करते हैं। एक बड़ी गलती लोग ये कर रहे हैं कि एनर्जी सेविंग पंखा जब खरीदने जाते हैं तो 30 वॉट के बजाय एसी डीसी पंखा खरीद के ले आते हैं। ये डिसीजन इसलिए गलत है, एक तो एसी डीसी पंखा 45% ज़्यादा बिजली लेता है और दूसरा मसला किट में फॉल्ट आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोनों पंखों में परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर लगी होती है, मगर एसी डीसी पंखे में 12 वोल्ट बीएलडीसी मोटर होती है और 30 वॉट वाले पंखे में 110 वोल्ट के अराउंड पीएमएसएम मोटर होती है। एसी डीसी पंखा बना है 12 वोल्ट डायरेक्ट करंट वाली बिजली से चलने के लिए, जो बिजली हमें बैटरी से मिलती है। साथ में किट में कन्वर्टर भी लगा होता है जो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। इस स्टेप डाउन कन्वर्जन की वजह से अराउंड 20 वॉट ज़ाया होते हैं। 30 वॉट वाले पंखे में ये कन्वर्टर नहीं होता तो किट के ख़राब होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। 5 वॉट बाकी लो क्वालिटी पार्ट्स की वजह से ज़ाया होता है। परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर अगर लो वोल्टेज ट्रेपेजॉइड वेव वाली हो तो उसको हम बीएलडीसी मोटर बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल पीएमएसएम मोटर हाई वोल्टेज साइन वेव वाली होती है। पुराने पंखों में बहुत इनएफिशिएंट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर लगी होती है, जिसको जब हम 100 वॉट देते हैं तो सिर्फ 50 वॉट पंखा घुमाने में इस्तेमाल होता है और बाकी 50 वॉट मोटर हीट और साउंड पैदा करके ज़ाया कर देती है। पीएमएसएम मोटर ऑलमोस्ट सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। 20 वॉट अच्छा ब्लेड डिज़ाइन और अच्छे कंपोनेंट्स लगा के अचीव होता है। तो इस तरीके से हमें 100 वॉट वाले पंखे के बराबर हवा सिर्फ 30 वॉट में हासिल हो जाती है। पीएमएसएम मोटर हीटअप नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। किट मोटर को हाई और लो वोल्टेज से प्रोटेक्ट भी करती है और स्टॉल्ड कंडीशन में तो मोटर को कभी रहने ही नहीं देती। पाक फैन अपने मोटर पे 5 साल की वारंटी देता है और तैमूर के सीईओ कहते हैं मोटर की लाइफ टाइम वारंटी है, मगर वेबसाइट पे 2 साल की वारंटी है। आजकल बहुत सारी कंपनी 30 वॉट फैन मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही हैं, मगर वो 30 नहीं बल्कि 40 वॉट लेते हैं और जो 30 वॉट लेते भी हैं उनकी हवा वो नहीं जो तैमूर 30 वॉट की है। मेरे घर में तैमूर 30 वॉट के 5 पंखे लगे हुए हैं। एक पुराना 100 वॉट वाला पंखा रिसेंटली तब्दील किया है पाक फैन 30 वॉट से, क्योंकि शॉप में तैमूर आउट ऑफ स्टॉक था। यूट्यूब पे रिव्यू भी देखा था और आरपीएम बराबर ही थे, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि हवा भी बराबर होगी। लेकिन एयर डिलीवरी का ताल्लुक सिर्फ आरपीएम से नहीं बल्कि ब्लेड पिच से भी होता है। जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ज़्यादा एयर फ्लो होगा। पंखे की स्पेक शीट पे भी लिखा हुआ है आरपीएम तो तैमूर और पाक फैन दोनों के 350 हैं, मगर एयर डिलीवरी पाक फैन की कम है। इतनी मेहनत से पंखा लगाया और हवा ऐसी कि पसीना भी ना सूखे तो बहुत बुरा लगा। लगता है पाक फैन ने लो वोल्टेज मोटर लगाई हुई है, क्योंकि पाक फैन का मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज 90 है और तैमूर का 140। हो सकता है अपनी एसी डीसी वाली मोटर ही इस्तेमाल कर रहे हों, बस किट थोड़ी अच्छी लगा के और ब्लेड पिच कम करके 30 वॉट अचीव कर लिया। लेकिन पाक फैन की फिनिशिंग तैमूर से अच्छी है। पेंट परफेक्ट था, ब्लेड्स बहुत अच्छे से पैक हुए थे, प्लास्टिक टॉप और बॉटम कवर भी आसानी से जगह पे बैठ गए। तैमूर के कवर ने बहुत परेशान किया था। पाक फैन की डाउन रोड 2 इंच छोटी है तैमूर से। हवा में तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़ैन इंस्टॉल करना मुश्किल हो जाता है। तो इन शॉर्ट एयर डिलीवरी तैमूर की अच्छी है, फिनिशिंग पाक फैन की, डाउन रोड तैमूर की लंबी है और वारंटी पाक फैन ज़्यादा देता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।